ऑल पाकिस्तान रीजनल न्यूज़पेपर सोसाइटी के इंतखाबात मुकम्मल हो गए। गुलाम मुर्तज़ा जट सदर, सरदार मोहम्मद अफजल ताजिक नायब सदर, कसवर रूहानी जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद सुहेल गंगोई फाइनेंस सेक्रेटरी और तारिक वकास सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन मुंतखब हो गए। इस्लामाबाद ऑल पाकिस्तान रीजनल न्यूज़पेपर सोसाइटी APRNS रजिस्टर्ड इलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन कैसर महमूद डार, इलेक्शन बोर्ड के मेंबर चौधरी मोहम्मद असगर और सैयद जुल्फकार शाह ने ऑल पाकिस्तान रीजनल न्यूज़पेपर सोसाइटी APRNS रजिस्टर्ड के इंतखाबात के रिजल्ट का ऐलान करते हुए कहा है कि सदर के ओहदा के लिए गुलाम मुर्तज़ा जट, नायब सदर के ओहदा के लिए सरदार मोहम्मद अफजल ताजिक, जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए कसवर रूहानी, फाइनेंस सेक्रेटरी के ओहदे के लिए मोहम्मद सुहेल गंगोई और सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन के ओहदे के लिए तारिक वकास कामयाब करार पाए। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी के ओहदा पर होने वाले इंतखाबात में हर नशिस्त पर सिर्फ एक मेंबर ने कागजात नामजदगी जमा करवाए और इनके मद्दे मुकाबिल किसी भी दूसरे मेंबर ने मुकर्ररा वक्त तक अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। जांच पड़ताल के मरहला में तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाए। हतमी लिस्ट आवेजा की गई और इंतखाबात के तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके प्रोसेस को मुकम्मल किया गया और तमाम उम्मीदवार को बिला मुकाबला कामयाब करार दे दिया गया। शेड्यूल के मुताबिक आज 31 दिसंबर 2023 को कामयाब उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है और इनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं जेहलम से। हमारे ब्यूरो चीफ मलिक मोहम्मद जहांगीर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक इंचार्जों की सिटी दीना मतलूब हुसैन और टीम की अहम कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक नाजायज असला रखने वाला मुलजिम गिरफ्तार करके नाजायज असला बरामद कर लिया गया। मुलजिम की शिनाख्त सुहेल हुसैन के नाम से हुई है। मुलजिम से पिस्टल 30 बोर मारोंद बरामद। DPO जेहलम नासिर महमूद बाजवा का कहना था कि नाजायज असला रखने वाले मुलजिमान के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा, जबकि पुलिस की खेलों के महकमाना मुकाबलों में शिरकत। तफसीलात के मुताबिक इम्तियाजी पोजीशन पर बुराजमान जेहलम पुलिस की फुटबॉल टीम ने ऑल पंजाब लेवल में दूसरी पोजीशन हासिल की, जबकि बैडमिंटन की टीम ने रीजनल लेवल पर तीसरी पोजीशन हासिल की। DPO जेहलम नासिर महमूद बाजवा का कहना था कि जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए खेलों की अहमियत निहायत जरूरी है। DPO जेहलम नासिर महमूद बाजवा की पुलिस टीमों के खेलों में अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर शाबाश, नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान। नया साल वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन के बाद सूबे के 36 थानों का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। थाना गुलशन इकबाल की इमारत का भी बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और फ्रंट डेस्क समेत मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने थानों की अपग्रेडेशन, थाना गुलशन इकबाल की तामीर, साइलिन के लिए फराहम करदा सहूलतों के बारे में ब्रीफिंग दी। सूबाई वुज़रा मंसूर कादिर, आमिर मीर, अजफर अली नासिर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर, सेक्रेटरी दाखिला CCPO लाहौर, सेक्रेटरी तामीरात और मुआसलात, कमिश्नर DIG ऑपरेशंस, डिप्टी कमिश्नर CTO और दीगर हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। पहला यंग स्टार हार्ड बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसके चीफ ऑर्गेनाइजर सैयद हसन अलमदार और एडमिन मलिक वलीद राजा फरहान राजा हसन जंजुआ थे। पिंड दादन खान अली हसन ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील भर की 8 बेहतरीन टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची। जो 07 क्लब और 11 स्टार का सेमीफाइनल हुआ, जिसमें 11 स्टार ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था और दूसरा सेमीफाइनल LCI खेड़ा मुकाबला यंग स्टार 11 पिंड दादन खान हुआ, जिसमें यंग स्टार 11 पिंड दादन खान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। आज मोरखा 31 दिसंबर को सेमीफाइनल की क्वालिफाई टीमों के दरमियान फाइनल मैच हुआ, जिसमें 11 स्टार क्रिकेट क्लब मुकाबला यंग स्टार 11 पिंड दादन खान हुआ। पहले खेलते हुए 25 ओवर में 11 स्टार क्रिकेट क्लब की टीम ने 160 रन बनाकर आउट हो गई, जिसे यंग स्टार 11 क्लब पिंड दादन खान ने 20 ओवर में 161 रन करके फाइनल मैच में कामयाबी हासिल कर ली। फाइनल मैच की मेहमान खसूसी जनाब नवाबजादा तालिब मेहदी, जनाब तैमूर नवाज जट, जनाब हाजी नासिर महमूदुल्लाह थे। खसूसी शिरकत करने वालों में मोहम्मद अली खोखर, चौधरी इंतजार अहमद, चौधरी इकरार बिल्ला राजा, मुदस्सिर हुसैन, गुलाम मुस्तफ़ा मिठू, राजा हसन जंजुआ जर्नलिस्ट, अली हसन ऐवान, मलिक हफीज रजा, सनी अजहर, हुसैन बलोच ने शिरकत की। मेहमान खसूसी राजा तालिब मेहदी, तैमूर नवाज जट और हाजी नासिर महमूदुल्लाह ने इनामात तकसीम किए हैं। टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बाउलर सैयद हसन अलमदार, मैन ऑफ द मैच आकिफ अली, बेहतरीन ऑलराउंडर शामिर शेख, फाइनल जीतने वाली टीम के कप्तान सैयद हसन अलमदार को नकद इनाम 30,000 और विनिंग ट्रॉफी भी दी गई और रनर अप टीम के कप्तान को नकद इनाम 12,000 और रनर अप ट्रॉफी भी दी गई।
NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के NA 130 लाहौर से कागजात की मंजूरी को चैलेंज किया गया और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी गई है। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पाकिस्तान अवामी महाज के सरबराह इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने दायर की। अपील कुनिंदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया है, वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रिटर्निंग अफसर ने हकाइक के बरक्स नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए। शेख रशीद और इनके भतीजे के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की वजूहात सामने आ गई। रिटर्निंग अफसर नजारत अली ने शेख रशीद को इनके कागजात पर एतराज़ात की कॉपियां फराम कर दी, जिसके मुताबिक शेख रशीद अहमद ने अपने असासों की मुकम्मल तफसीलात फराम नहीं की। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक शेख रशीद के जाहिर करदा असासों की मालियत सरमायाकारी से मुताबिकत नहीं रखती। शेख रशीद ने कागजात में साल 2021 से 2023 की आमदन का जिक्र नहीं किया। शेख रशीद ने महकमा जंगलात मरी के रेस्ट हाउस का बिल भी अदा नहीं किया। शेख रशीद ने अदायगी के बगैर 4 से 9 सितंबर 2022 तक रेस्ट हाउस में कयाम किया। शेख रशीद के जिम्मे 3,22,000 रुपए सरकारी बिल वाजिबुल अदा है। शेख रशीद के कागजात नामजदगी पर एतराज भी आयद किया गया है कि इन्होंने मौजा सियाल में जमीन खरीदी, लेकिन इसे गोशवारों में जाहिर नहीं किया गया। फैजाबाद धरना कमीशन ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। जराये के मुताबिक फैजाबाद धरना कमीशन ने बयान कलमबंद कराने के लिए मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ को 3 जनवरी को तलब किया है। जराये का कहना है कि कमीशन ने शहबाज शरीफ को साबिक वजीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया गया है। जराये के मुताबिक कमीशन ने फैसलाबाद धरने से मुतल्लिक शहबाज शरीफ के लिए सवालनामा भी तैयार कर लिया है। वाज़ेह रहे कि इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है। इससे कबल कमीशन साबिक वजीर एहसन इकबाल, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को भी तलब किया गया था, जबकि साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद कमीशन में तलबी के बावजूद पेश न हुए, जिस पर इन्हें दूसरा नोटिस जारी किया गया है। सनम जावेद के जिस्मानी रिमांड में मजीद तोसी। लाहौर की सेशन अदालत में सनम जावेद के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने के मुकदमे की समाअत हुई, जिस सिलसिले में पुलिस ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मुलजिमा को अदालत में पेश किया और मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। थाना मॉडल टाउन पुलिस ने अदालत से कहा है कि सनम जावेद ने मजीद